है कि इंशाल्लाह जब दूसरी दफ़ा मैं आऊँ तो कुछ पश्तो सीख के आऊँ, लेकिन काफ़ी लफ्ज़ तो मैंने सीख भी लिए हैं। दिल तराशा, राजा खाना, संगा हाल दे, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश जारी है। तो आज का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, भाइयों का जो तशरीफ़ लाए। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं सुलेमान भाई, सुलेमान खान साहब, जिन्होंने मुझे मदऊ किया टेंगी में, कैपी के 4 सदा टेंगी में, और उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इतनी मोहब्बत से मुझे बुलाया। उसके बाद मेरी काफ़ी लोगों से इधर मुलाकात हुई, मुख्तलिफ़ जरगों में गया मैं, तो मुझे हर तरफ से मोहब्बत ही मिली है, इत्तफ़ाक़ का ही पैगाम मिला है। उनमें ख़ास तौर पे हमारे शिराज भाई, हयात भाई, हारून भाई, शाह साहब एडवोकेट, और कुछ लोगों के भाइयों के नाम मुझे नहीं आते हैं, मुझे याद नहीं है, तो सबका शुक्रगुज़ार हूँ, सबकी बहुत मोहब्बत मेरे लिए। प्रोग्राम को आगे लेके चलता हूँ, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। थोड़ा सा मैं बता दूँ इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद के बारे में, जो आज का ख़ास तौर पे एजेंडा भी है इस प्रोग्राम का। फिर अपना छोटा सा तारुफ भी करा दूंगा। वैसे मेरा तारुफ तो सब भाई करा ही चुके हैं मेरे ख्याल में, बहुत बहुत शुक्रिया, अब ज़रूरत नहीं है। इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद में वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं थी इस मौजू को ज़ेरे बहस लाने की, लेकिन मेरे ख्याल में मजबूरी हो गई है, तो हमें इस पे बात करनी पड़ रही है। ये तो हमारे दीन का हिस्सा है, इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद, तो ज़रूरत तो नहीं थी। जिन कौमों में इत्तफ़ाक़ या जिन लोगों में इत्तफ़ाक़ या और इत्तेहाद होता है, वही कौमें तरक्की करती हैं। जिन कौमों में, जिन लोगों में इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद होता है, वही कौमें तरक्की करती हैं और वही मुल्क की तब्दीली लाती हैं। एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की। अगर आप लोग टीवी देखते हैं तो उस पर डिस्कवरी चैनल आता है, डिस्कवरी चैनल आता है, वो जानवरों का नहीं होता। आपने अगर देखा होगा उसमें डिस्कवरी चैनल में, वो एक रेले में बहुत सारी भैंसें चलती हैं मिलके, भैंसें होती हैं जंगल में, वो चल रही होती हैं, तो चारों तरफ चीते और शेर घात लगाए बैठे होते हैं कि कब इन पे हम हमला करें। वो उस वक्त तक उस पर हमला नहीं कर सकते जब वो एक मजमुए में होती हैं, एक इत्तेहाद में चल रही होती हैं, वो हमला नहीं करते। जबकि वो शेर है, वो चीता है, जैसे ही उसमें से कोई भैंस अलग हो जाती है, वो उस पर हमला कर देते और उसको दबोच लेते। आप समझ गए होंगे मेरी मिसाल। तो जब तक हम में इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद कायम है और रहेगा, यकीन माने हमें कोई नहीं तोड़ सकेगा, कोई हम पे हाकिम आ नहीं सकता, और हम इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल थी इसकी। सुलेमान भाई ने बहुत अच्छा बेड़ा उठाया है टेंगी के लिए, ख़ास तौर पे मुझे मदऊ किया है, और मैं अमेरिका और कनाडा में मैं रहा हूँ सारी ज़िंदगी, वहीं तालीम हासिल की, वहीं जॉब भी की। एक छोटा सा मिशन लेकर आया हूँ कि हमारे मुल्क में तालीम को आम किया जाए। अब तालीम तो हर कोई दे रहा है इधर, उसमें फ़र्क क्या है? मैं कौन सी तालीम ख़ास देने आ गया हूँ? और मैं जितने जरगों में इधर मिला हूँ, लोगों में मिला हूँ, सुलेमान भाई का बड़ा एहसानमंद हूँ, क्योंकि उनका ताल्लुक भी एजुकेशन से, हमारा भी ताल्लुक एजुकेशन से है, कि तालीम की ज़रूरत क्या है। हम समझते हैं कि तालीम सिर्फ नौकरियां हासिल करने के लिए है। मैं जितने लोगों से मिलता हूं वो कहते हैं सर तालीम का तो फ़ायदा ही नहीं है, इस मुल्क में नौकरियां ही नहीं है, तो आप तालीम क्यों दे रहे हैं? तो मैंने उनसे बताया कि तालीम इसलिए देना चाहता हूं, या मैं उसकी अवेयरनेस देना चाहता हूं, कि जब आप किसी कागज़ पे अंगूठा लगाएं तो पहले उसको पढ़ सके कि आप किसको कितनी जमीन दे रहे हैं, या किसको कितनी कानूनी इख्तियारात दे रहे हैं। ये बहुत जरूरी है पढ़ना। सिर्फ तालीम ये नहीं है कि आप नौकरियां हासिल करें,
اسی طرح ہمارے جو بچے کام کرتے ہیں یہاں پہ پڑھنے کے علاوہ جو لوگ بیچارے دن بھر کام کرتے رہتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ ان کا مالک ان کو دیہاڑی کتنی دے رہا ہے, کہ 300 پوری دے رہا ہے نہیں دے رہا, 200 پوری دے رہا نہیں دے رہا. وہ بیچاروں کو جو دیتے وہ اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں, گھر جا کے پتا چلتا ہے اس میں تو 20 روپے کم تھے. تو میرا تھوڑا سا مشن تعلیم کے حوالے سے اس میں فرق ہے کہ تعلیم ہونی چاہیے, اتنی ہونی چاہیے کہ ہم یہ پڑھ سکیں کہ کورٹ کچہری سے کیا کاغذ آیا ہے یا ہمارے قانون کا کیا کاغذ ہے, تو ہم اس کو سائن کرنے سے پہلے انگوٹھا لگانے سے پڑھ سکیں. یہ میرا مقصد ہے. ایجوکیشن فار آل ایجز میری این جی او ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تعلیم کی کوئی قید نہیں ہے. تعلیم ہم کسی بھی عمر میں سیکھ سکتے ہیں, اور ضروری نہیں کہ اس کے لیے ہم بہت بڑی کوئی ڈگری حاصل کریں. ہم بیسک تعلیم سیکھیں, بس بیسک تعلیم. وہی میں اور سلیمان بھائی یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ ٹینگی میں تعلیم کو عام کیا جائے, پڑھایا جائے, لوگوں میں شعور آئے. اور جب یہ چیزیں آئیں گی تو لوگوں میں محبت بھی آئے گی اور لوگوں میں اتحاد بھی قائم ہوگا. کے پی کے حوالے سے, چار سدہ کے حوالے سے, ٹینگی کے حوالے سے لوگ یہاں نہیں آتے. میرے خیال میں واحد ہی ہوں گا ادھر جو اردو بول رہا ہوں میرے خیال میں, اور کراچی سے آیا ہوں. اس کے بعد لاہور میں میرا اس وقت مستقل قیام ہے, میں وہاں سے آیا ہوں. امریکہ کینیڈا سے چلا پاکستان آیا ہوں 2 سال پہلے ایک مشن لے کے, کراچی, لاہور, اور آج کے پی کے میں آیا ہوں سلیمان بھائی کی محبت اور اتحاد کی وجہ سے. یقین مانے میرے دل میں بہت ڈر تھا, مجھے بہت لوگوں نے روکا, سر آپ کہاں جا رہے ہیں, کس کے پاس جا رہے ہیں, وہاں تو کوئی نہیں جاتا, ٹینگی 4 سدہ اور اس کو بھی پتہ نہیں کیا ہے وہ. میں نے کہا بھائی رسک تو لینا پڑے گا نا, کسی نے تو آگے بڑھنا ہی ہے. سلیمان صاحب سے ہماری بس فون پہ تھوڑی سی بات چیت ہوئی تھی, ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری دوستی ہوئی, لیکن ان کی جو محبت مجھے ملی فون پہ, وہ کشش مجھے یہاں کھینچ کے لائی آپ لوگوں کے درمیان, اور اس کے بعد آپ لوگوں کی محبت ملی مجھے. تو یہ میں پیغام جو واپس لے کے جا رہا ہوں لاہور, کراچی, پنڈی, امریکہ, کینیڈا, لندن, کہ ادھر محبت ہے, ادھر ابھی بھی اتفاق ہے, ادھر ابھی بھی اتحاد ہے, ہمیں اس کو قائم رکھنا ہے بس. اور وہ آپ سب لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا, خراج تحسین پیش کرتا ہوں سلیمان بھائی کو جو اتنا بڑا بیڑا اٹھایا ہے, اور ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ میرے پاس آئیں, میں ان کو ایک چھوٹا سا بکے دینا چاہتا ہوں. آپ سب کی تالیوں میں سلیمان بھائی. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. السلام علیکم. بہت شکریہ جناب رضوان صدیقی.